प्रिय विद्यार्थियों, नवांक डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ टट। टट एक इजिप्ट का राजा है, इजिप्ट का शासक है। उसका परिवार उस समय का शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध परिवार था। उसकी मृत्यु का रहस्य इस कहानी में दिया गया है। हम आज समझेंगे समरी के माध्यम से। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt. जब टट की मृत्यु हुई, वह उस समय केवल टीनेजर था। वह अपने परिवार का अंतिम शासक था, जिसने इजिप्ट पर, मिस्र पर शासन किया। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. उसकी मृत्यु होने पर उसके शरीर को सोने के साथ अच्छे से दफनाया गया था और उसके बारे में सब लोग बाद में भूल गए थे। 1922 तक उसकी कोई खोज नहीं की गई थी। The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extremely possibility. फिर पुनः उसकी खोज शुरू हुई। हर कोई यह सोच रहा था कि यह युवा टट की मृत्यु कैसे हुई। सब यही सोच रहे थे कि उसकी हत्या की गई है। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. 80 वर्ष बाद पुनः उसकी मम्मी को निकाला गया, माने मरे से, कब्र से उसकी मम्मी को निकाला गया। उसका सीटी स्कैन करवाया गया, जिससे पता चल सके कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. जब कब्रिस्तान से उसकी मम्मी को निकाला गया, तब वह वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी और चारों ओर धूल ही धूल उड़ने लगी। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scan, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. सन 2005 में 5 जनवरी को शाम 6 बजे का समय था। दुनिया की प्रसिद्ध मम्मी को सीटी स्कैनर में डाला गया, जिससे पता लगाया जा सके कि उस युवा शासक की मृत्यु का रहस्य क्या है, कैसे उसकी मृत्यु हुई, जो कि 300 वर्ष पूर्व की बात है। टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect.
26 फीट ज़मीन के नीचे उसकी मम्मी को एक टूम में रखा गया था। जब टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे, उनको पता चला, तो उसकी मम्मी को जब दोबारा निकाला जा रहा था तो सारे टूरिस्ट जो है बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ खड़े होकर उसका आदर सम्मान कर रहे थे। जब सभी पर्यटक वहाँ आए तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि कब्र में वो देखकर और उसके चेहरे को देखकर, उसकी मम्मी को देखकर आश्चर्य में रहे और उसको आदर सम्मान दे रहे थे। Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse. कुछ विजिटर्स अपनी डायरी निकालकर आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ शांत खड़े थे और शायद कुछ लोग चिंतन कर रहे थे कि किसी की कब्र से यदि मम्मी निकाली जाती है तो निकालने वाले व्यक्ति को पर कोई मुसीबत आ जाती है। The mummy is a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities. इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल जाही हवास ने बताया कि मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि उन्होंने मम्मी को बहुत क्लोजली देखा था और उस समय जब निकाली गई थी उसकी स्थिति छत बिछत थी, कंडीशन बहुत ख़राब थी। कार्टर हावर्ड, that was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1922 में टट की कब्र की उन्होंने खोज की थी। It contains remain the richest royal collection ever found and have come part of the Pharaoh legend. जो कंटेंट थे अभी तक भी जो रॉयल कलेक्शन उस मम्मी के साथ था वो वहाँ पर सुरक्षित था। That was also buried with everyday's thing he did want in the afterlife: board games, a bronze razors, lanes, undergarments, case of food and wine. टट को जब दफनाया गया था तो उसके साथ सारी जीवन उपयोगी वस्तुओं को भी उसके साथ रखा गया था। Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. कार्टर ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया तब वहाँ उसकी 3 नेस्टेड कॉफिन्स थी। उसको वहाँ एक श्राउड मिला जो कि फूल मालाओं से सुसज्जित था, जैसे ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर्स।
इन सब से बातों से पता लगता है कि टट को मार्च अप्रैल के माह में दफनाया गया था। द यूजुअल रिसाइंस had hardened, cementing Tut to the bottom of his sold gold coffin. No amount of legitimate force could move them. जब अंत में उसने देखा परंपरा अनुसार जो सोने का कॉफिन बहुत हार्ड हो गया था, जो कि मम्मी की सतह में सीमेंट की तरह हो गया था, जो कि उसे बलपूर्वक मम्मी से हटाया नहीं जा सकता था। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing but it 149 डिग्री तापमान पर उसकी मम्मी को रखा गया, जिससे सोना मम्मी से अलग हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. अब जो भी कंसोलिडेटेड मटेरियल था उसे काट कर ही निकाला जा सकता था और मम्मी से उसको पृथक करने के लिए काटना आवश्यक था। और जो भी सामान उसके साथ था वो इतना सॉलिड हो गया था, कठोर हो गया था कि बिना काटे निकाला नहीं जा सकता था। It had if he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि टूम से मम्मी को पृथक नहीं किया जाता तो वहाँ जो चोर लुटेरे थे वो सारा सोना लूट कर ले जाते। इस कारण मम्मी को अलग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड शेवर्ड nearly every major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rest. टट की मम्मी को बाहर निकाला, उसे जहाँ जहाँ से काटा और फिर उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रखा, जोड़कर उसे पुनः सुरक्षित किया गया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड intriguing mysteries of death. आर्कियोलॉजी में बहुत बदलाव आया और उस समय उसमें ज़्यादा ना सोचकर केवल ज़्यादा उसकी व्यवस्थित सुसज्जा ना करके उसको व्यवस्थित रखने का ही एक मन बनाया और जिससे कि उसकी जानकारी जुटा सकें कि उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. जब 1968 में
कार्टर ने खोज की तो 40 वर्ष से अधिक हो गए थे। तब एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया। उसने देखा कि तट की ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन विलुप्त थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ computed tomography of CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. आज जो भी है उसके शरीर को अंदर के डायग्नोसिस करके, सीटी स्कैन करके, एक्सरे निकाल के फिर पुनः उसको डायमेंशनल ही वर्चुअली उसकी बॉडी को व्यवस्थित रखा गया। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। टट की असमय मृत्यु एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। एमेनहॉटप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज ए पावरफुल फराहो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. एमेनहॉटप थर्ड टट के पिता अथवा दादाजी, जो कि वहाँ अपने समय के पावरफुल शासक थे, जिन्होंने 4 दशक तक शासन किया और उनका साम्राज्य स्वर्णिम युग माना जाता था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period. Amenhotep IV उस समय जब उन्होंने राज संभाला, वो उनके बेटे थे एमेनहॉटप थर्ड के, और उनकी मौत के बाद और उस समय का जो पीरियड माना गया, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड माना गया। द न्यू फराहो promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to the Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. नए राजा ने एटेन की वर्शिप स्टार्ट की और अपना नाम बदलकर एखेनेटन रख दिया और अपने सर्वेंट ऑफ द एटेन रख लिया, और उनका जो रिलीजियस कैपिटल था थीवेस बदलकर एखेनेटन किया, जो वर्तमान में एमारना है। He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his image and closing his temple. उसने अपने मेजर गॉड आमुन पर अटैक किया और मंदिर को बंद करवा दिया। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismankhare appeared briefly and excited with hardly a trace.
इसकी मौत के बाद एक स्मैन खारे आया जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड देन ए वेरी यंग Tutankhaten took the throne. King Tut as is widely known today. The boy king soon changed his name. The Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He resigned for about 9 years and then died unexpectedly. इसके बाद एक युवा तुतनखातन राजा बना। टट ने उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामिन रख लिया और उसकी जो इमेज थी, इमेज ऑफ आमुन रखा। उसने 9 साल राज किया और उसकी अनएक्सपेक्टेडली माने उसकी मृत्यु हो जाती है बिना एक्सपेक्ट किए। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज to be skinned in death, as in life, moving regally ahead of his countrymen. इसकी मम्मी पहली थी जिसको स्कैन किया गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure takes one airy detail इन द रिजल्टिंग इमेज। सिर से पैर तक स्कैन किया गया, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज निकाली गई की गई, उसके सिर को संपूर्ण जांच हुई। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स लाइक pallbearer. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. बीस मिनट बाद 2 आदमी ऑफिस में दौड़ कर गए और टट के जो वर्कमैन थे वो टट की टूम से बॉक्स को लेकर आए और सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे। वो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quite because of sent in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, jokes a guard nervously. 20 मिनट बाद 2 आदमी ऑफिस में दौड़कर गए और 2 वाइट प्लास्टिक फैन के साथ वापस आए क्योंकि उनकी $1 मिलियन की जो स्कैनर मशीन थी वो सैंड से, रेत से ख़राब ना हो गई हो
इसको बचाने के लिए वो जाते हैं। कर्स ऑफ फराहो, एक गार्ड ने जोक किया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर पूरा हुआ। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long ago. उन्हें 3 घंटे से कम समय लगा और उन्होंने उसे फिर अपनी जगह पर रख दिया। Back in a trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. A grey head took shape for a scattering of pixels, and the technician spun and titled it in every direction. अब प्रेशर नहीं था। बाद में उसकी इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया, उन्हें हर डायरेक्शन से सर्च किया गया और टर्न करके देखा। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. अब प्रेशर नहीं था और अपनी कुर्सी पर बैठकर जाही हवास मुस्कुराते हुए बोले, कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं पिछली रात से सोया नहीं हूँ, अब मैं सो सकता हूँ। जब तक काम खत्म हुआ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडिंग ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। जब तक काम खत्म हुआ तब तेज़ हवाएं भी रुक गई और हैरानी की बात नहीं। जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टरलाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय। तट की टूम के ऊपर ओरिन द कॉन्स्टेलेशन, एंशियंट इजिप्शियन सोल ऑफ ओसिरिस के नाम से जो थे, द गॉड ऑफ लाइफ माने जीवन के देवता, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो ऊपर से किशोर राजा की आसमान से निगरानी कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।